द हिंदू ने इस खबरनामा को कवर किया क्योंकि इंडिया में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो ये है कि दलित बॉय डाइज आफ्टर बीइंग असॉल्टेड बाय टीचर इन राजस्थान स्कूल। देखिए, राजस्थान के अंदर एक जिला है जालौर, वहां की घटना है। वहां पर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक शिक्षक के द्वारा एक दलित छात्र को, जो कक्षा 3 में पढ़ने वाला था, उसे इसलिए पीट दिया गया कि उसने शिक्षक के मटके से पानी पिया था। पीटते समय जो चोट लगी वो कान के पीछे की नस पर लगी और उसके बाद से लगातार 20 दिन से उस बच्चे का इलाज चल रहा था। फाइनली उस बच्चे ने अपने जान से हाथ धो बैठा। साथियों, ये घटना सुनने में पता नहीं बहुत सारे लोगों को तरह तरह से उद्विग्न कर सकती है, बहुत से लोगों को एक प्रकार के द्वेष से भर सकती है कि ऐसी घटनाएं आज भी क्यों एग्जिस्ट हो रही हैं। और वाकई में हमें सोचना होगा कि जब देश अपनी 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने जा रहा है, उस समय पर इस प्रकार की घटनाएं निश्चित ही चिंता की हैं। हमें किन चीजों से लड़ना है, किन चीजों से आगे निकलना है, उन सब में सबसे बुनियादी जो चीज है वो ये कि हम सब पहले एक स्तर पर तो पहुंचे, हम सभी पहले उस छुआछूत के दंश से तो बाहर निकलें। मीडिया रिपोर्ट्स की बात अगर माने तो अभी देश के अंदर जो ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्विटर ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं कि दलित, अशोक गहलोत इस्तीफा दो, राजस्थान, ये टॉप ट्रेंड्स में चल रहा है। क्योंकि हाल ही में दलित बालक की पिटाई के कारण मौत हो जाना, यह केवल एक बालक की मौत नहीं साथियों, एक सोच है जिस सोच को आपको समझना होगा, क्योंकि इस सोच की वजह से यह मौत हुई है। यह छुआछूत क्यों आज भी एग्जिस्ट करती है, यह सोचना होगा उन तमाम राजनेताओं को जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं इस समाज का, उन राजनेताओं को जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जो आम जन के अंदर विश्वास की गारंटी देते हैं, जो कि चुनावों में जब जाते हैं तो दलित के घर बैठकर भोजन करते हैं, यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम छुआछूत में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर इस प्रकार के दृश्य आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो निश्चित ही यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दंश है। लेकिन इस बात को जितना गंभीरता से आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह भी मानकर चलें साथियों कि देश ने इस 75 साल में इससे लड़ने में बहुत सारी मेहनतें और बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। हम निश्चित ही आज उस स्तर से बहुत ऊपर आ गए हैं जहां हम आजादी के समय थे। हमारे आजादी के जितने भी नेता रहे, उन नेताओं ने इस छुआछूत से हमें बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किए, उन्हें भी याद करने का हमारे पास समय है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पूरी तरह हमें इस बात के लिए झकझोर देती हैं, इतिहास पर देखने के लिए हमें मजबूर कर देती हैं कि हमने किस प्रकार का छुआछूत का दंश उस समय झेला होगा, जिसको आज हम लोग अपने सामने प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। आप सोचिए कि आज सोशल मीडिया के जमाने में, इतने सारे कानून के जमाने में, देश की आजादी के इतने अमृत महोत्सव के पर्व पर अगर ऐसी न्यूज आ रही है तो सोचिए कि देश ने कितने ज्यादा जबरदस्त तरीके के घटनाओं का सामना किया होगा। साथियों, यह बालक 24 दिन से अहमदाबाद के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वर्तमान में सरकार ने किसी भी असहज घटना को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है जालौर जिले के अंदर, क्योंकि घटना में जिस तथ्य का हवाला दिया जा रहा है वो यह है कि बालक ने एक शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था, जो शिक्षक उच्च कुल से आता था, उच्च जाति से आता था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर से निकल के आ रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी भी निकल कर आई है, एक हिंदी न्यूज ने कवर किया है, मैं आगे चल के बताऊंगा, जिसमें यह कहा गया है कि उस स्कूल में मटकियां एक ही थी, यानी मटकियां थी ही नहीं, सब टंकी से पानी पीते थे। यह भी मीडिया रिपोर्ट है। तो मैं आपको सारे पक्ष विपक्ष बताऊंगा इससे पहले कि आप कोई पूर्व धारणा लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए जो आपको जानना जरूरी है वो यह है कि किसी भी प्रकार से आप कानून से छेड़खानी ना करें। मैं आपको फिर से हेडमास्टर को हिरासत में भी देख सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो न्यूज के माध्यम से आप तक आ रही हैं, जितने भी मीडिया के साथ साथ जो मतलब पक्ष विपक्ष, पूरी तरह से आपको मालूम होगा वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में। वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात है, पुलिस जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल, मतलब उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है उनकी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच में अपोजिशन में बैठी हुई भाजपा, जिसमें वसुंधरा राजे जी का ट्वीट है कि मासूम इंद्र की हत्या बेहद दुखद व निंदनीय है। देश के आजाद हुए भले ही 75 वर्ष हो गए हों, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता अब भी बदल नहीं रही है। मैं राजस्थान को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग करती हूं। यह बात इन्होंने कही। इसी प्रकार से एक और मुझे एक ट्वीट मिला जिसमें कि जो बात रेज की गई है, जो अच्छी है, वो यह है कि जो दलित लीडर्स हैं, जो कि दलितों के दम पर वोट बैंक बना करके आगे आते हैं, उन्हें भी अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। अब इस प्रकार की भी डिमांड उठा रहे लोग पानी पीते हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि स्कूल में पढ़ाने वाले जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के टीचर्स हैं, वो भी यहीं से पानी पीते हैं। मतलब ये मटकी वाली बात सच है या नहीं, इस बारे में ना तो मैं पुष्टि करता हूं, ना ही मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में कोई जानकारी निकली है। इसलिए रादर देन ये कि हम ये क्लेम करने लग जाएं कि ये घटना क्यों हुई थी, इस बारे में किसी भी प्रकार का कमेंट करना तब तक जब तक पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, हमें बचना चाहिए। हमें इस घटना को एक ऐसी घटना जिसमें दलित छात्र की पिटाई से मौत होती है, उस घटना के मामले में देखना चाहिए। पुलिस ने